दोस्तों, आज हम जिस बुक की समरी पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, जिसे जोसेफ मर्फी ने लिखा है। इस बुक में जोसेफ मर्फी बताते हैं कि जो चाहोगे वही पाओगे। आप अच्छा सोचोगे तो आपके साथ अच्छा ही होगा। आप वही हैं जैसा आप दिन भर अपने बारे में सोचते हैं। जिन चीज़ों की आप इच्छा करते हैं, जब आप उनके लिए विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं कि वह आपको मिल जाए, तो वह चीज़ आपको निश्चित रूप से मिलेगी। आपकी आत्म सोच आपके भविष्य का निर्माण करती है। उन चीज़ों को करें जिनसे आप डरते हैं। ऐसा करने से डर की मृत्यु निश्चित होगी। आज हम आपको द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बुक की समरी के माध्यम से आपके सबकॉन्शियस माइंड और चेतन मन की आश्चर्यजनक कर देने वाली पावर्स के बारे में बताने वाले हैं, जिसका यूज करके आप अपनी लाइफ में कुछ भी पा सकते हैं। जोसेफ मर्फी इस बुक में बताते हैं कि यदि हम पूरे मन से प्रार्थना करें तो हमारी प्रार्थना हमेशा काम करेगी। लेकिन ज़्यादातर लोगों की प्रार्थनाएं अक्सर काम क्यों नहीं करती? क्योंकि ज़्यादातर लोग किसी एक चीज़ पर ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं और न वो सही तकनीक का पालन करते हैं। आपकी प्रार्थनाएं आपके विश्वास पर जवाब देती हैं। आपकी प्रार्थना आपकी मानसिक तस्वीर या मानसिक विचारों का जवाब देती है। आपकी इच्छा एक प्रार्थना है। यदि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को जानते हैं तो आपके जीवन में जादू होगा। यह जादू किसी के साथ भी हो सकता है, लेकिन हमको ये समझना होगा कि हमारा अवचेतन मन कैसे काम करता है। अवचेतन मन इतना पावरफुल है जितना आप सोच भी नहीं सकते। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इस दुनिया में क्यों एक व्यक्ति दुखी है और दूसरा व्यक्ति सुखी? क्यों एक व्यक्ति अमीर है और दूसरा व्यक्ति गरीब? क्यों एक व्यक्ति के पास आलीशान घर है और दूसरे व्यक्ति के पास एक झोपड़ी? क्यों एक व्यक्ति किसी काम में सफल है और दूसरा उसी काम में असफल? ये सारे सवाल इंसान को अंदर तक झंझोड़ कर रख देते हैं। अगर आपके मन में भी ऐसा कोई सवाल है तो यह समरी आपके लिए बेहद खास हो सकता है, क्योंकि इस तरह के अनगिनत सवालों के जवाब आज द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड के समरी में मिलेंगे। तो सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बुक हमें क्यों पढ़नी चाहिए। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बुक 1963 में प्रकाशित की गई थी, जो अब तक की सबसे लोकप्रिय सेल्फ हेल्प बुकों में से एक है। यह दुनिया की बेस्ट सेलर बुक है। इस बुक में बताया गया है कि कैसे आप अपने थॉट प्रोसेस को बदल सकते हैं, अपने जीवन में आश्चर्यजनक सुधार ला सकते हैं, क्योंकि इंसान अपने अवचेतन मन में जैसे विचार लाता है वैसा ही वह बन जाता है। तो चलिए अब इसके सारे चैप्टर्स का अध्ययन करते हैं और उनसे कुछ सीखने का प्रयत्न करते हैं। चैप्टर 1, आपके अंदर खजाना छुपा है। आइए अब अवचेतन मन की वास्तविक शक्ति के बारे में विस्तार से समझते हैं। दोस्तों, आपके अंदर बहुत बड़ा खजाना छुपा है। आपको बस इतना करने की जरूरत है कि आप अपनी आंखें खोलें। आपको पता होना चाहिए कि अगर आप लोहे की छड़ को चुंबकित करें तो वह अपने वजन से 10 गुना ज़्यादा वजन उठा सकती है, और अगर लोहे से मैग्नेटिक पावर को हटा दिया जाए तो वह इतना वजन नहीं उठा सकती है। हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। चुंबकित लोग आत्मविश्वासी होते हैं और गैर चुंबकीय लोग स्वयं पर संदेह करते हैं। हमारा अवचेतन मन इतना शक्तिशाली है कि अगर आप दुनिया का सबसे अमीर और सबसे सफल व्यक्ति बनना चाहते हैं तो आपका अवचेतन मन आपके लिए रास्ता बनाना शुरू कर देगा। हर कोई सोचता है कि अवचेतन मन क्या है। आपका सवाल सही है। अवचेतन मन हमारा अचेतन मन है, जो आपकी श्वास, हृदय की धड़कन, रक्त परिसंचरण और सभी अचेतन क्रियाओं को नियंत्रित करता है। तो सोचने वाली बात यह है कि यदि आपका अवचेतन मन आपको जीवित रख सकता है तो वह आपके मन की इच्छा को भी पूरी कर सकता है। आसान भाषा में बात करें तो सबसे पहले आप अपना लक्ष्य तय करें, जो कुछ भी हो सकता है, जैसे दुनिया का सबसे अमीर या सबसे बड़ा बिजनेसमैन बनना। अगर आप अपने अवचेतन मन तक संदेश भेजने की तकनीक को समझ गए तो आपका हार्डवर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका अवचेतन मन आपके शरीर को नियंत्रित करता है और यह आपके कार्यों को भी नियंत्रित कर सकता है। क्या आपको यह अजीब नहीं लगता कि बिल गेट्स और मार्क जुकरबर्ग इतनी कम उम्र में इतने अमीर और सफल कैसे हो गए? यदि आप इस आर्टिकल को अंत तक सुनते हैं तो हम आपसे वादा करते हैं कि आप अपने अवचेतन मन को नियंत्रित करने में उस्ताद बन जाएंगे। कल्पना कीजिए कि आप एक कागज़ पर जो कुछ भी लिखते हैं उसे आप अपने अवचेतन मन की शक्तियों से आसानी से पूरा कर सकते हैं। अवचेतन मन की शक्तियों का उपयोग करके आप कठिन से कठिन परीक्षा को भी आसानी से पास कर सकते हैं। अवचेतन मन आपके ध्यान और उत्पादकता दोनों को बढ़ाएगा। मन को यदि हम 2 भागों में बांटें तो उसे समझने के लिए उसके नाम होंगे चेतन मन और अवचेतन मन, कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। चेतन मन आपका तार्किक मस्तिष्क है जो समझने का काम करता है। आपका चेतन मन आपके नियंत्रण में होता है और आपका अवचेतन मन आपकी उन क्रियाओं को नियंत्रित करता है जिन्हें आप नियंत्रित नहीं कर सकते। चेतन मन के पास आपके मस्तिष्क की 10% शक्तियां होती हैं और आपके अवचेतन मन के पास 90% शक्तियां। और यही लोग गलती करते हैं। जो लोग टॉपर हैं या फिर अपनी लाइफ में बहुत सफल हैं,
वे कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड दोनों का यूज करते हैं, यानी 100%। और जो लोग पढ़ाई, करियर या फिर अपनी लाइफ में असफल हैं, वे केवल कॉन्शियस माइंड का ही इस्तेमाल करते हैं। जो लोग 10% हैं, इसलिए वे असफल होते हैं। दोस्तों, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड के समरी में अभी बहुत कुछ बाकी है, इसलिए आर्टिकल को पूरा सुने। चैप्टर 2, आपका दिमाग कैसे काम करता है। कॉन्शियस माइंड हमारी 5 इंद्रियों से जानकारी प्राप्त करता है और उन चीज़ों का अनुभव करके निर्णय लेता है, लेकिन अवचेतन मन कोई निर्णय नहीं लेता। आपका अवचेतन मन बहुत संवेदनशील होता है। आप जैसा सुझाव उसे देते हैं वो वैसा ही काम करने लगता है। इस अवधारणा को आप इस प्रकार समझ सकते हैं कि यदि अवचेतन मन एक बहुत बड़ा जहाज है तो आपका चेतन मन उसका कप्तान, जो अवचेतन मन को आदेश देता है कि कहाँ जाना है। एक बार की बात है, एक महिला बहुत अच्छी गायिका थी, उसकी प्रतियोगिता थी, वह स्टेज पर जाने से डरती थी। वो एक बार स्टेज फियर की वजह से फेल भी हो गई थी, तो उसने सकारात्मक प्रतिज्ञान का सहारा लिया और कहा, मैं सबसे अच्छी गायिका हूँ, मैं मंच पर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देने जा रही हूँ। और इस तरह महिला ने बार बार खुद से कहा और नतीजा यह हुआ कि महिला को प्रतियोगिता में पहला स्थान मिला। आपका अवचेतन मन आपके कभी सवाल नहीं करता। आपकी आदतन सोच, मतलब आप हर रोज क्या सोचते हैं, यह तंत्रिका पैटर्न आपके अवचेतन मन में संग्रहित है, इसलिए आप इतनी आसानी से कोई आदत नहीं बदल सकते। आपने सुना होगा, बिस्तर पर जाने से पहले 5 मिनट सकारात्मक बातें सोचें। हम आपको इसके काम करने की पूरी प्रक्रिया बताने जा रहे हैं, जिससे आप एक दिन में खुद को प्रोग्राम कर सकते हैं। जिस तरह आप मोबाइल गेम्स में कैरेक्टर डिजाइन करते हैं, वैसे ही आप अपने लिए नए कैरेक्टर्स डिजाइन कर सकते हैं। जब आप चेतन मन और अवचेतन मन के बीच एक अच्छा तालमेल बना लेते हैं, तब आप अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर सकते हैं। और अगर आप चेतन और अवचेतन मन दोनों का एक साथ पूरी तरह से उपयोग करना सीख लें, तो आप जो चाहें कर सकते हैं। लेकिन आप जिस कार्य में सफल होना चाहते हैं, उसके लिए आपको समय और प्रयास दोनों देने होंगे। आइए हम आपको आसान भाषा में समझाते हैं। हमारे जीवन में 2 तरह की दुनिया होती है, एक आंतरिक दुनिया और एक बाहरी दुनिया। आंतरिक दुनिया वह है जिसके बारे में हम दिन और रात सोचते हैं। हमारे दिमाग में एक लड़ाई चलती है, हम सोचते कुछ हैं और करते कुछ हैं। आपने देखा होगा कि जब कोई नया गाना रिलीज होता है तो आप उसे बार बार सुनते हैं और वह गाना आपके दिमाग में कई दिनों तक चलता रहता है। आप उस गाने को गुनगुनाना शुरू कर देते हैं। यही आंतरिक दुनिया। और दूसरी दुनिया बाहरी दुनिया है। बाहरी दुनिया आपके दोस्तों, परिवार और स्कूल से आती है। बहुत से लोग बाहरी दुनिया को देखकर प्रतिक्रिया करते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मुझे प्रमोशन क्यों नहीं मिला, और भी बहुत कुछ। जो लोग अपने भीतर की दुनिया और बाहरी दुनिया को समझते हैं और खुद पर नियंत्रण रखते हैं, वही जीवन में सफल होते हैं। वे अपने जीवन के राजा हैं। चैप्टर 3, हमारा अवचेतन मन हमारे लिए कई चमत्कार कर सकता है। हम सुबह से रात तक काम करते हैं और रात को घर आकर आराम करते हैं और सो जाते हैं, लेकिन क्या आपका अवचेतन मन सो जाता है? नहीं, आपका अवचेतन मन कभी नहीं सोता। यह आपके लिए 24 आवर्स और 7 डेज काम करता है। यह आपका दिल धड़काता है और आपको जिंदा रखता है। हमारी आत्मा हमारे अवचेतन मन को समझती है। यह समय और स्थान पर निर्भर नहीं करती। यह आपके सभी कष्टों और पीड़ाओं को अभी समाप्त कर सकता है। जी हाँ, अभी। यहाँ हम आपको एक सरल वास्तविक जीवन का उदाहरण देते हैं। आपने लोगों को सम्मोहित करने के बारे में सुना होगा। कैसे विशेषज्ञ किसी को भी आसानी से सम्मोहित कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि विशेषज्ञ हमारे मस्तिष्क के अवचेतन स्तर को नियंत्रित करके रोस्टर, मार्शल आर्टिस्ट और कुछ भी बना सकते हैं। अब हम जानेंगे कि क्या हमारा अवचेतन मन हमारी बीमारियों का इलाज कर सकता है। हाँ, बिल्कुल कर सकता है। हाल ही में एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर उन्नत इलाज में नाकाम रहे और फिर भी यह चमत्कार संभव हो पाया। लेकिन वह चमत्कारी सुधार क्या था? एक आदमी था जो बहुत अमीर था। उसका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। उसकी लगभग सारी हड्डियां टूट गई थी और सारे डॉक्टर उसके ठीक होने की उम्मीद छोड़ चुके थे। कई डॉक्टरों का यह भी मानना था कि वह व्यक्ति कुछ दिनों तक ही जीवित रह सकता है, लेकिन उस व्यक्ति ने दृढ़ विश्वास के साथ अपने मन में निश्चय किया कि वह क्रिसमस तक पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। उस व्यक्ति ने किसी की नहीं सुनी और बस अपने मन में एक विचार दोहराता रहा। मैं कल्पना करता था कि कैसे वह व्यक्ति क्रिसमस के दिन अपने पैरों पर चलकर अस्पताल से बाहर निकलेगा। उस आदमी ने लगातार 8 महीने तक उस सकारात्मक विचार को अपने मन में रखा। उस आदमी के अवचेतन मन में पूर्ण सकारात्मक विचार और सकारात्मक दृष्टि स्पष्ट थी। वह आदमी क्रिसमस के दिन अपने पैरों पर चला। एक शख्स जिसकी 103 हड्डियां टूट गई थी, वह अपने पैरों पर चला, वो भी सिर्फ 8 महीने में। यह अवचेतन मन की शक्ति है। इस कहानी से आपने सीखा कि कैसे आप भी एक विचार पर ध्यान केंद्रित करके अपने मन की जादुई शक्तियों का उपयोग कर सकते हैं। अब हम सीखेंगे कि आप अपने अवचेतन मन को वांछित संदेश कैसे भेज सकते हैं जो आपके जीवन को सफल बनाएगा। आपने सुना ही होगा कि किसी भी पावरफुल चीज़ की कोई ना कोई कमजोरी जरूर होती है, और अगर हम यह जान लें तो हम अपने दिमाग को कंप्यूटर हैकिंग की तरह हैक कर सकते हैं और मनोवांछित फल प्राप्त कर सकते हैं।
आप रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद अपने जादुई अवचेतन मन को अपना संदेश भेज सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि सोने से पहले और जागने के बाद हमारे मस्तिष्क के साथ क्या होता है? जब आप सोने जाते हैं तो आखिरी 5 मिनट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन अंतिम 5 मिनटों में आपका अवचेतन मन 95% सक्रिय होता है और यह दिन के दौरान केवल 5% सक्रिय होता है। तो हमें आखिरी के 5 मिनट में अपने दिमाग को प्रोग्राम करना होता है ताकि आप किसी भी चीज़ का कंट्रोल कर सकें। अपना संदेश एक कागज़ पर लिखें और फिर उसे अपने फ़ोन पर रिकॉर्ड करें, और ऐसा करने के बाद आप इसे रिपीट मोड पर डाल दें। जैसे ही आप अपने फ़ोन को रिपीट मोड पर रखते हैं, आपको फ़ोन एक तरफ रखना है और 10 बार डीप ब्रीदिंग करनी है। इससे आपका दिमाग पूरी तरह से शांत हो जाएगा और आपको नींद आने लगेगी। जैसे ही आप सोने लगें तो अपने ईयरफोन से अपना रिकॉर्डेड मैसेज सुनना शुरू करें और पूरा आराम महसूस करें। रिकॉर्डिंग को सुनकर आपको अपने संदेश की गहराई की कल्पना करनी होगी, और यह तब तक करना है जब तक आप सो ना जाए। अगले दिन आप देखेंगे कि आपने कल रात जो मैसेज आखिरी 5 मिनट में डाला था, वही मैसेज आपके दिमाग में दिन भर चल रहा है। बहुत से लोग पूछते हैं कि कल्पना क्यों करनी चाहिए, विजुअलाइजेशन से क्या होता है? हमारा अवचेतन मन केवल भावनाओं की भाषा ही समझ सकता है। अवचेतन मन तर्क नहीं समझता, इसलिए आप जो कुछ भी देखते हैं और कल्पना करते हैं, आपका अवचेतन मन उसमें भेद नहीं कर सकता, क्योंकि आपका अवचेतन मन आपसे सवाल नहीं करता। प्रश्न पूछना चेतन मन का कार्य है, इसलिए आपका अवचेतन मन नहीं जानता कि क्या सच है और क्या झूठ। आपका अवचेतन मन एक बच्चे की तरह है, जो आप कहेंगे वो वही करेगा। चैप्टर 4, प्राचीन समय में मानसिक उपचार। प्राचीन समय में लोग मानसिक चिकित्सा करते थे और बहुत जल्दी ठीक हो जाते थे। प्राचीन लोग 3 स्टेप फार्मूले में बहुत अधिक विश्वास करते थे। वह सूत्र है, मांगो, विश्वास करो और प्राप्त करो। अर्थात जो मांगना है वह मांगो, विश्वास करो कि मिल गया अर्थात मिल गया, ऐसा अनुभव करो और निकट भविष्य में वह चीज़ आपके पास होगी। आप सोचेंगे कि यह कितना सरल है, पूछें, विश्वास करें और फिर आप इसे प्राप्त कर लेंगे। हमने अभी आपको उस चमत्कारी व्यक्ति के बारे में बताया जो दुर्घटना में जीवित बच गया था। जिस तरह उस मनुष्य ने अपने अवचेतन मन का इस्तेमाल किया, उसी तरह इस 3 स्टेप वाले फॉर्मूले में भी आपको एक विचार और विजुअलाइजेशन पर ध्यान केंद्रित करना है। यह एक दिन में नहीं होगा जब तक आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को वो बात नहीं पहुंचा देते जो आप चाहते हैं कि पूरी हो। वो चीज पूरी नहीं हो सकती। चैप्टर 5, आधुनिक समय में मानसिक उपचार। अब हम मानसिक उपचार की नई तकनीक के बारे में जानेंगे। लॉस एंजल्स में एक महिला रहती थी और यह कोरोनरी थ्रोम्बोसिस से पीड़ित थी। वह मरना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने प्रार्थना की, मैं जहाँ भी हूँ मेरी माँ की सारी दुआएं मेरे साथ हैं, मेरी माँ मेरे साथ है और जब तक मेरी माँ मेरे साथ है मैं कभी बीमार नहीं पड़ सकती। स्त्री का जैसा शरीर था वह उसके विचारों का प्रतिबिंब था। महिला ने कहा, मुझे पता है कि मैं अपने विचारों को बदल दूं तो मेरा स्वास्थ्य अपने आप सुधरने लगेगा। और कुछ हफ्तों बाद महिला ठीक हो गई। वह ठीक हो गई जैसे उसे कभी कोई बीमारी थी ही नहीं। अगर आप अपनी माँ को भगवान मानते हैं तो आपकी माँ आपके अवचेतन मन के लिए भगवान है, जो आपकी सभी समस्याओं को दूर कर सकती है। माँ के करीब होने पर हम संपूर्ण महसूस करते हैं और आप उसी तरह अपना विश्वास बना सकते हैं। आपने आरा क्लीनिंग के बारे में सुना ही होगा, अगर नहीं तो इसे ध्यान से समझिए। आरा क्लीनिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जहां आपकी सभी नकारात्मक भावनाओं को साफ किया जाता है, सिर्फ प्रार्थना करने और पूरे शरीर पर हाथ फेरने से। आरा क्लीनिंग थेरेपिस्ट है जो अपॉइंटमेंट लेते हैं और एक्यूप्रेशर और आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके सभी ग्राहकों के दर्द का इलाज करते हैं। चैप्टर 6, मानसिक उपचार की व्यवहारिक तकनीक। व्यवहारिक तकनीक जो मानसिक उपचार में मदद करती है, यदि हम चेतन मन से अपनी इच्छा को स्वीकार करते हैं, जो कि तार्किक रूप से संभव है, तो आपका चेतन मन आपके अनुरोध को अवचेतन मन के पास भेज देता है। और जितना आप अपने चेतन मन में दोहराते हैं, जैसे कि मैं जीवन में सफल हूँ, मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा हूँ, या जो कुछ भी आप चाहते हैं, थोड़ी देर के बाद आपका चेतन मन आपके दिमाग खोल देता है। वह जानकारी सीधे आपके अवचेतन मन में जाती है और आपका अवचेतन मन उसके अनुसार कार्य करना शुरू कर देता है। सबसे पहले हमें अपने मन को शांत करना होगा, और जिस तरह हम अपनी आँखों से किसी भी चीज़ को देखते हैं, वैसे ही अपनी आँखें बंद करके अपनी कल्पना में अपने लक्ष्य को देखना है, बिल्कुल स्पष्ट और सटीक। हमें अपने मन में वही देखना होगा। यहाँ हम एक वास्तविक जीवन का उदाहरण साझा करते हैं जो स्पष्ट कर देगा। निकोला टेस्ला किसी भी नए आविष्कार को दिमाग में रखकर सबसे पहले उसका पूरा विजुअलाइजेशन करते थे और फिर वह अपनी कल्पना को 3D डायरेक्शन में घुमाते थे और उसका विवरण देखते थे। बिल्कुल इसी तरह आपको भी एक स्पष्ट विजुअलाइजेशन बनाना होगा। पुराने लोग कहते हैं कि एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है, यानी कि एक तस्वीर जो 1000 शब्दों को बयां करने की क्षमता रखती है। आप जैसा व्यवहार करेंगे वैसा ही बन जाएंगे। मेंटल मूवी मेथड का इस्तेमाल आमतौर पर प्रोडक्ट बेचने में किया जाता है। आइए समझते हैं कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है।
हमें पहले अपने मन में स्वयं को संतुष्ट करना होता है। अब सोचिए कि आपने अपने प्रोडक्ट के लिए जो कीमत तय की है, क्या वह खरीदार के लिए सबसे अच्छी कीमत है? ऐसा करने के बाद अपने दिमाग को शांत करें और कुछ देर आराम करें, सभी समस्याओं को जाने दें और अपने मन को नींद की अवस्था में ले जाएं। नींद की अवस्था आपकी सभी मानसिक सीमाओं को कम कर देगी। अब आप संपत्ति की जांच की कल्पना करें और महसूस करें कि वह चेक आपके हाथ में है जो आप पाना चाहते थे। अपने आप में खुशी का एहसास महसूस करें और ऐसा महसूस करें आपके पास पैसा है। अब चेक के लिए आभार व्यक्त करें, क्योंकि जो मनुष्य अपने जीवन में जितना कृतज्ञ होता है वह अपने जीवन में उससे अधिक पाता है। वहीं जो इंसान धन्यवाद नहीं करता उससे वह भी ले लिया जाता है जो कुछ उसके पास है। अब आप धन्यवाद कहें और इसे ब्रह्मांड पर छोड़ दें। पूरी रात आपने जो कुछ भी देखा वह आपके अवचेतन मन में रिवाइज होता रहेगा। चैप्टर 7 अवचेतन की प्रकृति जीवन की ओर है। हम जो जीवन जीते हैं वह केवल 10% है, बाकी 90% जिंदगी का हमें पता ही नहीं चलता। आपने कई बार महसूस किया होगा कि हम अपने मन में बड़बड़ाते रहते हैं और हमारा ध्यान केवल अपने भीतर की दुनिया पर होता है। तो क्या आपने बाहरी दुनिया का जीवन जिया? शायद नहीं, क्योंकि हम अपने मन में अटक जाते हैं और कहते हैं कि मेरी जिंदगी खराब है, परंतु यह सच नहीं है। जब आपका ध्यान आंतरिक दुनिया पर होता है तो आप आंतरिक भावनाओं को महसूस करते हैं, और जब आपका ध्यान बाहरी दुनिया पर होता है तो आप बाहरी खूबसूरती नजर आती है। चलो इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक आदमी को क्षय रोग हो जाता है और जिसे उसने सिर्फ एक प्रतिज्ञान के साथ ठीक कर दिया, वह है मैं अपने आप में परिपूर्ण, मजबूत, देखभाल करने वाला, खुश और पूर्ण हूँ। यह प्रतिज्ञान इस आदमी के लिए बहुत मजबूत साबित हुआ और वह पूरी तरह से ठीक हो गया। चैप्टर 8 कैसे अपनी पसंद का परिणाम पाएं। कल्पना कीजिए कि आप एक टैक्सी में बैठे हैं। आप टैक्सी ड्राइवर से बार बार दिशा बदलने के लिए कह रहे हैं और आपके इस बदलते निर्णय से ड्राइवर पूरी तरह से भ्रमित है। क्या आप अपने गंतव्य तक पहुंचेंगे? शायद नहीं, क्योंकि आपके लिए स्पष्ट नहीं है कि आप कहां जाना चाहते हैं। लेखक कहते हैं कि हमें अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग नहीं करना चाहिए, हमें अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। जहां तक आप पहुंचना चाहते हैं आपको अपने लक्ष्य के अंत की कल्पना करनी चाहिए, और जैसे ही आप कल्पना शुरू करते हैं आपके लिए सभी रास्ते खुलने लगते हैं। यदि आपको संदेह है तो आप ऐसा करके देख सकते हैं। बस ध्यान रहे आप जो कल्पना कर रहे हैं उसे रोजाना जारी रखें, क्योंकि अनुशासन आपसे लगातार कार्य करवाता है। बाइबिल में कहा गया है कि यदि इस धरती पर पैदा हुए लोग चेतन मन और अवचेतन मन दोनों का सही उपयोग करना सीख ले तो वह कुछ भी पा सकते। चैप्टर 9 आपका अवचेतन मन सफलता में एक साथी की तरह है। यहाँ लेखक ने 3 स्टेप्स बताए हैं जो आपको सफल बना सकते हैं। पहला स्टेप, आपको वह करना चाहिए जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है। आप क्या पसंद करते हैं? जब तक आप किसी काम को शुद्ध मन से नहीं करते तब तक आप सफल नहीं हो सकते। अगर आप पूरी लगन के साथ अपना काम करते हैं तो आप सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। चाहे कोई अमीर आदमी हो या एक सफल आदमी, हर कोई अपने काम से प्यार करता है, भले ही उन्हें उस काम के लिए पैसे मिले या ना मिले। दूसरा स्टेप, आपको एक फील्ड में महारत हासिल करनी चाहिए और वह ऐसा क्षेत्र होना चाहिए जिससे आप लोगों की ज़रूरतों को पूरा करें। जब तक आप किसी एक क्षेत्र में मास्टर नहीं बन जाते तब तक आप लाइफ में कुछ हासिल नहीं कर सकते। तीसरा स्टेप, यह स्टेप सबसे महत्वपूर्ण है। आपको यह ध्यान रखना होगा कि आप जो काम कर रहे हैं उसमें सिर्फ अपनी सफलता न देखें। स्वार्थी बनकर आप सफल नहीं हो सकते। आपको दूसरे लोगों को भी सफल बनाना होगा, तभी आप सफल होंगे। आपकी सफलता मानवता के लिए एक महान योगदान होना चाहिए। लेखक एक कहानी बताते हैं कि एक बार 16 वर्ष का एक बालक मेरे पास आया जिसका नाम टाड था। उसने मुझसे पूछा, अगर मैं कुछ करने के लिए कोशिश करता हूँ तो मैं असफल हो जाता हूँ और मुझे लगता है कि मैं मूर्ख हूँ। वह सोचता है उसे स्कूल छोड़ देना चाहिए, नहीं तो स्कूल उसे बाहर कर देगा। लेखक ने देखा कि उस बच्चे में एक बात गलत थी और वह थी उसका व्यवहार। वह खुद को कम आंकता था, इसलिए उसे लगने लगा कि सारे बच्चे उससे ज़्यादा होशियार हैं। लेखक ने उसे पढ़ाई में अच्छा बनने के लिए अवचेतन मन का उपयोग करना सिखाया। लेखक ने उसे एक प्रतिज्ञान बताया जो उसे रात को सोने से पहले और जागने के बाद बार बार दोहराना था। वह प्रतिज्ञान था, मेरे अवचेतन मन में अद्वितीय शक्तियाँ और मेरा अवचेतन मन मेरी स्मृतियों का भंडार है। मैं जो कुछ भी पढ़ता और सुनता हूँ मुझे सब कुछ अच्छी तरह याद रहता है। मेरे पास पूर्ण स्मृति है, मैं चाहूँ तो इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ। मेरे अवचेतन मन की अद्वितीय शक्तियाँ मुझे मेरी परीक्षाओं के लिए तैयार कर रही हैं। मेरे शिक्षक मुझे बहुत पसंद करते हैं और सभी छात्र मुझसे अच्छे से बात करते हैं। कुछ महीनों के बाद लेखक को बच्चे का ईमेल प्राप्त हुआ जिसमें लिखा था, आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर जोसेफ मर्फी। अब मैं अपनी कक्षा में अव्वल आता हूँ और मुझे सब सपोर्ट करते हैं, मुझसे सब अच्छे से बात करते हैं। चैप्टर
चैप्टर 10 वैज्ञानिक अवचेतन मन का उपयोग कैसे करते हैं। हम सभी ने रसायन विज्ञान में बेंजीन की रासायनिक संरचना के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बेंजीन की खोज कैसे हुई? फ्रेडरिक नामक का एक रसायनज्ञ थे जो लंबे समय से बेंजीन की संरचना को समझने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह इसकी संरचना को समझ नहीं पाए। उनको अवचेतन मन का बहुत अच्छा ज्ञान था। उन्होंने अपने अवचेतन मन में अपना संदेश भेजना शुरू किया कि उन्हें बेंजीन की रासायनिक संरचना मिल गई है और तमाम केमिस्ट उन्हें बधाई दे रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ? जब वह बस से यात्रा कर रहे थे तो उन्होंने एक प्रतीक देखा जो बिल्कुल सांप जैसा था, और यह सांप अपनी ही मुंह को खा रहा था। फिर उन्हें समझ आ गया कि अगर हम रासायनिक बंधों में इस तरह के चक्रीय बंधन बनाते हैं तो हमारे पास बेंजीन रिंग होगी। उसके बाद बेंजीन रिंग की खोज हुई। आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि आपका अवचेतन मन आपको विचार, योजनाएं, स्वस्थ धन या सफलता जो भी आप अपने लिए चाहते हैं दे सकता है। तो आइए हम इस बुक से मिले कोट्स को भी एक बार फिर से दोहराते हैं। जो चाहोगे वही पाओगे। आप अच्छा सोचोगे तो आपके साथ अच्छा ही होगा। आप वही हैं जैसा आप दिन भर अपने बारे में सोचते हैं। जिन चीज़ों की आप इच्छा करते हैं, जब तक उनके लिए विश्वास से प्रार्थना करते हैं कि वह आपको मिल जाए, तो वह चीज़ आपको निश्चित रूप से मिलेगी। आपकी आदतन सोच आपके भविष्य का निर्माण करती है। उन चीज़ों को करें जिनसे आप डरते हैं। ऐसा करके निश्चय ही डर की मृत्यु होगी। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि इस बुक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड की समरी आपको पसंद आई होगी। उम्मीद है कि आज आपने अपने अवचेतन मन के बारे में कुछ नया सीखा होगा। आप यह भी समझ गए होंगे कि अवचेतन मन को नियंत्रित करके आप अपने जीवन को कैसे बदल सकते हैं। तो अगर आपको ये समरी अच्छा लगा हो, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपकी नज़र में यह पोस्ट हेल्पफुल है तो अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें। यदि आपका कोई सवाल या सुझाव है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम आपके हर सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आप कौन सी किताब की समरी पढ़ना चाहते हैं। धन्यवाद।